फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा और हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को हिट करें। वेलकम टू आवर चैनल। ये जो शानदार मिठाई आप देख रहे हैं ना, इसे आप इस दिवाली अपने घर पे ज़रूर बनाएं, क्योंकि इसे बनाने में ना तो आपको घी की ज़रूरत है, ना चाशनी की, ना मावा की और ना ही गैस जलाने की। जी हाँ, आपने सही सुना। तो इस शानदार मिठाई को आज हम बनाते हैं। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं रोल डिलाइट, वह भी ओरियो बिस्किट से। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ 120 ग्राम वाले 3 ओरियो बिस्किट लिए हैं। इसके हर पैकेट में लगभग 12 बिस्किट होते हैं। तो इन सारे बिस्किट्स को हमें निकाल लेना है एक बाउल में इस तरह से। और अब हम इसके बिस्किट को और इसके क्रीम को अलग अलग करेंगे। इस तरह से आप एक बिस्किट अपने हाथ में लें, उसके बाद उसे इस तरह चाकू की मदद से अलग करें। बिस्किट अलग कर देना है हमें और इसके क्रीम को अलग कर देना है। तो इस तरह एक एक कर आप सारे बिस्किट से उसके क्रीम को अलग करते जाएं। तो यहाँ मैंने सारे बिस्किट को क्रीम से अलग कर दिया है और अब हम इसके बिस्किट को एक ब्लेंडिंग जार में लेंगे। इन सारे बिस्किट को पीसकर हमें इसका एक फाइन पाउडर तैयार करना है। यहाँ मैं ले रही हूँ 1/4 कप से थोड़ा कम दूध और मलाई। दूध जब हम उबालते हैं तो उसमें जो मलाई होती है मैंने उसे ही यहाँ ले लिया है और यह आपको हल्का पीला नज़र आ रहा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ गाय का दूध आता है। तो उसे ही हमें ले लेना है और एक चम्मच की मदद से हमें धीरे धीरे कर इसे इस मिक्सचर में डालना है और इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। और यदि आपके पास मलाई ना हो तो आप दूध में थोड़ा सा बटर डाल लें और फिर उसे यहाँ यूज कर सकते हैं। और यदि आपके पास दूध, मलाई, बटर कुछ भी ना हो तो आप इसमें अमूल या किसी दूसरे अच्छे ब्रांड के जो फ्रेश क्रीम आते हैं ना, वो भी इसमें यूज कर सकते हैं। देख रहे हैं ना कितना शाइनी शाइनी लग रहा है हमारा आटा। इसे बिल्कुल अच्छे से प्रेस करते हुए इसका आटा तैयार कर लेना है हमें। और ये हमारा आटा तैयार हो चुका है यहाँ। तो चलिए अब हमने जो बिस्किट से क्रीम अलग किए थे हम उन्हें ले लेंगे और अब इसमें हम डालेंगे काजू। यहाँ मैंने 1 चम्मच काजू को हल्का क्रश कर लिया है। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ बादाम, वह भी 1 चम्मच बादाम ही है, और 1 चम्मच पिस्ता। इन तीनों को मैंने यहाँ अच्छे से बारीक टुकड़ों में काट लिया है। और अब मैं यहाँ डाल रही हूँ 1/4 कप डेजिकेटेड कोकोनट। डेजिकेटेड कोकोनट आपको इजीली किसी भी शॉप पर मिल जाएगी। तो यहाँ मैंने कुछ केसर के धागों को दूध में भिगो कर रखा था, मैं उसे भी यहाँ डाल रही हूँ। और इसे मैं बिल्कुल हलवाई वाला लुक देना चाहती हूँ, इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ केसरी कलर। यह फूड कलर है, आपको इजीली किसी भी शॉप में मिल जाएगा। और यदि आप कलर नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसका भी एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। और यदि इसे बनाते वक्त आपको लगे कि यह हल्का गीला है तो आप इसमें डेजिकेटेड कोकोनट 1 या 2 चम्मच बढ़ा दें। और यदि आपको लगे कि यह हल्का सूखा लग रहा है तो आप इसमें 1-2 चम्मच दूध डाल सकते हैं। तो लीजिए, अब हमारा केसरी डो भी यहाँ बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम एक चॉपिंग बोर्ड पर बटर पेपर लेते हैं और सबसे पहले ले लेते हैं यह पीला वाला डो और इसे हल्का सा लंबा शेप देते हैं। इस तरह से लंबे शेप में केसरी फिलिंग हमारा तैयार है। अब इस बटर पेपर को हम हल्का सा घी लगाकर चिकना कर लेते हैं। यदि आपके पास बटर पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप प्लास्टिक शीट भी यूज़ कर सकते हैं। और यदि प्लास्टिक शीट भी नहीं है तो आप इसके जगह पे जो फॉइल पेपर होता है जिसमें हम खाना गर्म रखते हैं, वह भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इसे मैंने अच्छे से ग्रीस कर दिया है बटर से। इस मिठाई को एकदम बढ़िया लुक देने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ लगभग 2 चम्मच खसखस। इसे मैंने हल्का ड्राई रोस्ट कर लिया है। और अब हम लेंगे हमारा ओरियो बिस्किट वाला डो और धीरे धीरे हाथ से उसे इस तरह से फैलाएंगे। आप ये मत सोचिएगा कि ये तो क्रैक्स आ रहे हैं, सब ठीक हो जाता है। आप इस तरह से इसे हल्के हाथों से दबाते हुए फैलाते जाएं और जहाँ जहाँ क्रैक्स है उसे इस तरह हाथों से मिलाते जाएं। अब थोड़ा फैलाने के बाद आप इसके ऊपर फिर से रखिए एक बटर पेपर और इसे पूरे में फैला दीजिए। उसके बाद आप लीजिए एक बेलन और इसके ऊपर हल्के हाथों से बेलन चलाना शुरू कीजिए। इस तरह से हल्के हाथों से हमें इसे बेलते जाना है।
एक मीडियम थिकनेस का हम इसे बेल लेंगे। चाहे तो इसे डायरेक्ट भी बेल सकते हैं, मगर इस तरह बेलने से यह आसान हो जाता है। तो यहाँ मैंने इसे स्क्वायर शेप दिया है ताकि अच्छे से हम इसका रोल डिलाइट बना पाएँ। अब मैं यहाँ इस पे अपना केसरी फिलिंग रख रही हूँ। अब हम बटर पेपर को उठाएंगे और इस तरह से धीरे धीरे स्लोली और टाइटली हम अपने रोल को इस तरह से घुमाते जाएंगे, जैसे मैं कर रही हूँ। अब थोड़ा बढ़ाएंगे, फॉइल को पीछे की ओर खींचेंगे। अब वापस से रोल को थोड़ा सा घुमाइए, इसे शेप अप कीजिए और फिर से बटर पेपर को पीछे की ओर खींचिए और इस तरह से पूरा हर ओर दबाते हुए हम इसे बिल्कुल अच्छे से रोल करेंगे और इसे एक सार करते हुए हम इसके साइड्स को इस तरह से बंद करेंगे और इसे लगभग 2 घंटे के लिए हमें फ्रिज में रखना है। यदि आपको जल्दी हो तो आप इसे 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख दें। ये देखिए, रोल हमारा यहाँ बढ़िया से सेट हो चुका है और इसे छूने से ही पता चल रहा है कि यह बिल्कुल बढ़िया सेट हो चुका है। तो अब इसे मैं खोल लेती हूँ। अब कट करने से पहले जो पोपी सीड्स या खसखस हमने भून कर रखे थे, उन्हें हम इस तरह से चॉपिंग बोर्ड पर फैला लेंगे। इसे बढ़िया फिनिश लुक देने के लिए मैंने इसके आगे के पोर्शन को हल्का कट कर लिया है। अब हम लेंगे हमारा रोल और उसे इस तरह से खसखस में चारों ओर से लपेट लेंगे। इस तरह से उस पर रोल घुमाएंगे तो वह चारों ओर हमारे रोल डिलाइट पर लग जाएगा। तो मैंने यहाँ इसे अच्छी तरह से अपने पूरे रोल डिलाइट पर लगा लिया है। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है यह। अब एक चाकू की सहायता से हम इसे धीरे से बिल्कुल अच्छी तरह एक बार में ही कट करेंगे। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। कोई बोल सकता है कि यह ओरियो बिस्किट से बनाई हुई मिठाई है। इसी तरह से हम बाकी के रोल्स को भी बिल्कुल इसी तरह से कट कर लेंगे। तो ये देखिए तैयार है हमारे दिवाली स्पेशल झटपट बनने वाले बहुत ही टेस्टी रोल डिलाइट। अब मिठाई को जब तक तोड़ो ना तब तक मज़ा नहीं आता है। देखिए है ना बिल्कुल मिठाई वाला टेक्सचर। तो इसे आप इस दिवाली अपने घर पे ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी और आपने इसे कैसे बनाया। आप जब भी इस मिठाई को बनाएं तो इसकी फ़ोटो मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर ज़रूर भेजें, मुझे बहुत खुशी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।